नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो ट्राइनोमियल में पहले लिख रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड, जो आपका फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो ट्राइनोमियल का स्क्वायर है, सो फॉर्मूला आपका बनेगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है उसने, एक्सपेंड द फॉलोइंग 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर। सो लेट मैं यहां से क्या माना, जो x है, x कितना हो जाएगा आपका 2a आपका x हो जाएगा, 3b आपका y होगा और 4c आपका z हो जाएगा। क्लियर है? सो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। कितना फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब x y z की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो x का वैल्यू है 2a, सो 2a का स्क्वायर, y की वैल्यू है 3b, सो 3b का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू है आपका 4c, तो 4c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x, यानी कि x की वैल्यू है 2a और y का वैल्यू है 3b प्लस 2 y की वैल्यू है आपका 3b और z की वैल्यू है 4c प्लस 2 इंटू z की वैल्यू 4c और x की वैल्यू 2a। क्लियर है? चलिए, सो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, सो 12ab प्लस 2 3 जा 6, 4 जा 24bc प्लस 2 4 जा 8, 2 जा 16ac। ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। सो यहां पे 4a कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा और माइनस b कितना हो जाएगा आपका y और 2c कितना हो जाएगा z। यानी कि मैं इस वाले को ये लिख लूंगा यहां से 4a प्लस, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है वो प्लस में होता है, माइनस नहीं आता है, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस b लिखा है इसको, प्लस 2c का। क्लियर है? अब ये जो 4a है ये कितना बन जाएगा x, ये कितना बनेगा y और ये कितना बन जाएगा z। सो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 2c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 4a इंटू वाई यानी कि माइनस बी प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई की वैल्यू माइनस बी और जेड का वैल्यू कितना है आपके पास 2c प्लस 2 इंटू जेड यानी कि 2c और x 4a। क्लियर है? चलिए, सो 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 4c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8ab अगेन प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4bc प्लस 2 टू जा 4, 4 जा 16ac। ये आपका समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3a माइनस 5b माइनस c का होल स्क्वायर। सेम इसको मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 3a, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूला जो है हमारा प्लस में होगा, माइनस 5b प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये 3a कितना हो जाएगा आपका x, ये कितना हो जाएगा आपका y और माइनस c कितना हो जाएगा z। सो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि माइनस 5b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर।
सो 2 इंटू एक्स 3a इंटू वाई माइनस 5 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 5b और z यानी कि माइनस c प्लस 2 इंटू जेड यानी कि माइनस c और x यानी कि 3। सो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा और 5b का स्क्वायर 25b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 6 5 जा 30 ab माइनस माइनस प्लस और ऑलरेडी प्लस है सो प्लस आएगा 10 bc प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 ac। ये आपका आंसर क्लियर है। एक्सपेंड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz। अब यहां से आप ध्यान से देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका ये किसका बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। ये देखो यहाँ पे x ये a मान लो इसको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये 2ab 2bc और 2ca वाला ये कंडीशन है क्योंकि 3 वेरिएबल का स्क्वायर है तो वो उसी फॉर्मेट में आपका बनेगा। अब यहाँ पे बात है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें सारे साइन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं आपके बट यहाँ पे ये जो दोनों साइन है ये क्या है आपके नेगेटिव है तो इसका मतलब फॉर्मूला में जो ए बी सी किसी एक की वैल्यू क्या होगी उसमें नेगेटिव होगी। अब किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी वो चेक करना है। अब देखो नेगेटिव साइन कहां पे है एक तो माइनस ये है आपका 16yz और एक है 24xz। क्लियर है ये दोनों नेगेटिव है। अब इन दोनों नेगेटिव साइन में आप चेक करो कि वेरिएबल आपका कौन सा कॉमन है। तो यहां पे भी z है और यहां पे भी z है तो इसका मतलब जो z है वो क्या है नेगेटिव साइन का है। ठीक है सो ये कितना हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस अब जो z का कोफिशिएंट है उसका साइन क्या है नेगेटिव है सो माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्लियर है प्लस 2 इंटू a कितना है 3x इंटू b कितना है 2y। अब देखो मल्टीप्लाई करके 3 2 6 2 12xy सेम आ रहा है प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितना है 2y इंटू सी की वैल्यू कितना है माइनस 4z। मल्टीप्लाई करो 4 2 2 4 4 16 प्लस माइनस माइनस 16yz आ रहा है प्लस 2 इंटू सी माइनस 4z इंटू 3x 8 3 जा 24 तो इसी फॉर्मेट में यानी कि ये बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4z क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है इसका। तो जितनी पावर होंगी उसको उतने टाइम्स हम लिख देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है आपका 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20xz। फॉर्मेट आपका सेम है। यहां पे देखो जो 3 वेरिएबल है तीनों का स्क्वायर है और जो उनके कोफिशिएंट है वो भी स्क्वायर बन जाएंगे। सो मैं इसको क्या लिखूंगा अब बात है आपकी माइनस साइन क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है। अब यहाँ पे इस वाली टर्म में माइनस है और इस वाली टर्म में क्या है आपका माइनस साइन है। अब जो दो टर्म माइनस है उसमें क्या चेक करेंगे हम कॉमन वेरिएबल चेक करेंगे। सो दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है आपका x। इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा नेगेटिव होगा। सो इसको मैं लिखूंगा माइनस 5x का स्क्वायर। पता लगा क्यों नेगेटिव आया है। और जब माइनस 5x का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलरेडी 25x स्क्वायर ही आएगा पॉजिटिव आएगा प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a माइनस 5x इंटू b सो 4y। मल्टीप्लाई कर लो इसकी 10 40 xy आएगा माइनस का प्लस 2bc प्लस 2c इंटू a। तो ये होगा माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है इसका 2z
माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z। क्लियर है?